तो कुछ किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के समक्ष कृषि कानूनों को लेकर अपनी सिफारिशें बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी दी। वहीं बैठक के लिए पहुंचे किसान नेता अजय अनमोल से बात की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने मौजूद हैं। अजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के समक्ष आप गए, क्या कुछ ऐसी चीजें थी जो आपने रखी ताकि रिपोर्ट तैयार करने में आसानी हो? हमने कोई नई बात नहीं रखी है। 30-32 सालों में जो हमने किसान आंदोलन का एक कार्यकर्ता रह के किसानों की लड़ाई लड़के देश में जो लड़ाइयां हमने लड़ी, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में मैं आया था, उसके बाद शरद जोशी जी और पूरे देश के किसानों के साथ हमने पूरी जवानी इस किसान आंदोलन में लगाई है। तो जो अनुभव हमने प्राप्त किया है, जो लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, वही बातें हमने यहाँ रखी हैं। हम लड़ाई लड़ते रहे हैं कि मंडियों का एकाधिकार खत्म होना चाहिए इस देश से। तो कृषि कानून के समर्थन में ही आपने मूलतः बातें कही हैं। पूरी तरह से उसके समर्थन की बात नहीं है। मैं ये कहता हूं कि टोटल हम यहाँ समर्थन करने के लिए आए हैं, हम अपनी बात कहने आए हैं। जो चीजें कृषि कानूनों में वो हैं जिनके लिए हम लड़ते आए हैं, हम उसका समर्थन करते हैं। तो आपकी हक की बात हो रही है ना, लेकिन जो केंद्र सरकार कह रही है कि गुमराह किया जा रहा है, यानी कि सही है वो बात आपके मुताबिक? क्या चीज? केंद्र सरकार जो कह रही है गुमराह किया जा रहा है आंदोलन। मेरा मतलब ये है कि सरकार क्या कह रही है, हमें इससे मतलब नहीं है। हमें मतलब ये है कि कानून में सही क्या है, गलत क्या है, उस पर हमें बात करनी है। और जो चीजें सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कमेटी से भूपेंद्र सिंह मान अलग हो गए, जिनको लग रहा है कि वो किसानों की निष्पक्ष रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे सुप्रीम कोर्ट को। ऐसे आपको लग नहीं रहा है कि दो फाड़ हो गए हैं आपकी यूनियन के अंदर भी? नहीं, देखिए, रिपोर्ट के लिए पहली बात तो ये है कि ये कमेटी सुप्रीम कोर्ट नहीं है। ये कमेटी रिपोर्ट तो तैयार करेगी ना साहब? रिपोर्ट तैयार करेगी, उस पर सुप्रीम कोर्ट विचार करेगी। सुप्रीम कोर्ट में जब कोई निर्णय होगा तो फिर बड़े बड़े वकील वहाँ खड़े होंगे। टिकैत का आपने जिक्र किया, राकेश टिकैत तो बॉर्डर पर जमे हुए हैं और आप उनकी बात कर रहे हैं, उनके पिता की बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि असली किसान कौन है? यही कंफ्यूजन हो गया है। देखिए, यहाँ असली नकली का सवाल नहीं है, सब असली हैं। किसी को नकली बोलना ठीक नहीं है। सवाल ये है कि जिन बातों पर चर्चा हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी को जिसके लिए गठित किया है, उसमें जो चीजें किसानों के हित की हैं, हमें कहना पड़ेगा कि ये हित की हैं। कौन कौन था बैठक के अंदर? और वर्चुअल भी अटेंडेंस लगाई कई किसान नेताओं ने? हाँ, 8 राज्यों के जो मैंने सुना है वो लोगों से आज इनकी चर्चा हुई है, और उसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी लोग बोल रहे थे। अपनी यूनियन का नाम बता दीजिए। भारतीय किसान यूनियन, और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। भारतीय किसान यूनियन कहाँ की? देश की। और भारतीय किसान यूनियन कहाँ? कई हैं, सैकड़ों हैं भारतीय किसान यूनियन। उत्तर प्रदेश में कहाँ की है? उत्तर प्रदेश किसान आंदोलन का मैं चेयरमैन हूँ। अच्छा, तो आपके अंदर कितने किसान हैं? लाखों, कई सैकड़ों यूनियन है, इसलिए मैं पूछ। लाखों किसानों ने हमारे नेतृत्व में कई बार आंदोलन किया है। आप अकेले आए हैं लेकिन मिलने? मैं अकेला, और यहाँ के सारे किसानों को लेके आएंगे। ठीक है, आप भी तो अकेले आए हैं, पूरे देश के लोगों को आप बताने जा रहे हैं। तो ये भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की जो गठित कमेटी है उसको अपनी सिफारिशें सौंप के आए हैं, और कमोबेश वो यही कह रहे हैं कि जो कृषि कानून है वो किसानों के समर्थन में है। पूसा इंस्टीट्यूट से, जहाँ पे ये कमेटी बैठक कर चुकी है अपनी दूसरे दौर की, वहाँ से कैमरामैन मनोज कोहली के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।